हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत हेल्दी होंगे, हैप्पी होंगे और अपनी ज़िंदगी एक बहुत ही खूबसूरत ज़िंदगी अपनी फैमिली के साथ जी रहे होंगे। वेलकम वंस अगेन टू शिवोहम। सो आज जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ आपके सामने, वो भी एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। क्वेश्चन ये होगा कि कभी कभी हमारी लाइफ में चेंजेस नहीं आते। हम लोग वेट कर रहे होते हैं कि चेंज कब होगा, ज़िंदगी कब चेंज होगी, कब बदलेगी। कभी कभी कुछ ऐसा होता है, कुछ लोगों की कुछ हैबिट्स होती हैं जो नहीं चेंज हो रही होती हैं और वो पैटर्न चल रहा होता है और हम परेशान हो जाते हैं कि वो पैटर्न क्यों चल रहा है, वो कब बदलेगा, ये आदत इस पर्टिकुलर बंदे की कब चेंज होगी, इसकी ये हैबिट्स कब चेंज होंगी, कब अच्छी चीज़ें स्टार्ट होंगी, या कभी कब पॉजिटिव नेगेटिविटी से ये बंदा पॉजिटिविटी में जाएगा, या अगर कोई डिप्रेस है तो कब हमारी डिप्रेशन ख़त्म होगी और हमें एनजाइटी, फियर, घबराहट से छुटकारा मिलेगा। और इस तरह के क्वेश्चंस कि चेंज कब आएगा लाइफ में, किसी भी चीज़ को, फाइनेंसेस कब बदलेंगे, हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन कब बदलेगी, कब चेंज होगी। ये क्वेश्चन हमारा होगा और इसके रिगार्डिंग ही मैंने यहाँ पे तीन आपके लिए पाइल्स रखी हुई हैं। जिसके अंदर की हमारे पास पेंसिल्स हैं। ये गोल्डन कलर की पहली है पाइल, ओके। दूसरी रेड कलर की है पेंसिल और तीसरी है पर्पल कलर की पेंसिल। जो भी आपसे रेजोनेट करे, जो भी आपको लगे कि आपको रेजोनेट कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है, तो प्लीज़ आप उसी पेंसिल को चुनिए और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारी रीडिंग पाइल नंबर 1 से। फाइन, ओके। सो अब देरी ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं विथ पाइल नंबर 1। गाइस, जिसने भी ये गोल्डन कलर की पेंसिल चुनी है, ये रीडिंग उनके लिए होगी। देखते हैं कि हमारे पास क्या मैसेजेस हैं। हमारा पहला कार्ड है 8 ऑफ स्टार्स। ये आपकी हैबिट है। ये कार्ड जो होगा ये हैबिट बताएगा कि हैबिट है क्या आपकी। ऐसा लगता है मुझे कि जिन्होंने भी गोल्डन कलर का स्टार ये चुना है पेंसिल, वो लोग किसी आदत में बुरी तरह बंधे हुए हैं। आपकी कोई हैबिट है जिसने आपको बांध लिया है, जिससे आप छुटकारा नहीं मिल पा रहा आपको, या आप लेना ही नहीं चाह रहे उससे छुटकारा। आई थिंक ये कोई आपकी ऐसी हैबिट हो सकती है, जो हैबिट जिससे आपकी फैमिली भी परेशान है। वो चाहते हैं कि आप इस आदत को छोड़ दें पर आप नहीं छोड़ रहे हैं, ठीक है। आपको लगता है कि आप बंद गए हैं, बट आपकी अपनी एनी चेन इज फ्रीली वॉन्ट, राइट। आपकी ये आदत जो है, मैं बता दूं आपको गाइस कि ये आदत आपकी अपनी बनाई हुई है और इससे आप खुद ब खुद छुटकारा पा सकते हैं अगर आप थोड़ा सा इनिशिएटिव लेंगे तो, ओके। आप देखते ये हैं हम कि ये जो आदत है आपकी, ये आपकी कब छूटेगी। वाह, छूटेगी या नहीं। द वर्ल्ड। हमारे पास तो गाइस द वर्ल्ड कार्ड आ गया है। द वर्ल्ड कार्ड हमें कहता है कि बिल्कुल ये आदत जो है, अभी फिलहाल इसने आपको घेरा हुआ है, ओके। बट ये आदत अपने कंप्लीशन मोड में जा रही है और बहुत जल्द आपको इससे छुटकारा मिलेगा, ओके। और मुझे ऐसा लगता है जैसे आने वाले 3 महीनों में काफ़ी बदलाव आएंगे आपके जीवन में, आपकी लाइफ में, आपकी हेल्थ में। और आपकी जो हैबिट है वो 3 महीने में, या फिर देखिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर मैं जाऊंगी तो ये आपका 3 साल हो सकता है, लेकिन 3 महीने में या 9 महीने में आपकी ये आदत प्रॉपर तरीके से छूट जानी चाहिए। या जो चेंज आपके अंदर जो लाइफ में है, देखिए एक सिचुएशन मैंने बोली कि आपकी कोई हैबिट है जिसने हेल्थ वाइज हो सकती है, जिसने आपको बांध लिया है। दूसरी सिचुएशन ये भी हो सकती है कि आप लोग फाइनेंशियली कहीं स्टक हो गए हैं, ओके। फिनेंसेस के अगर हम ऑन द बिहाफ ऑफ दैट देखें तो उसमें आप फिनेंशियली कहीं स्टक हैं, कुछ आपके पैसे हैं कहीं फंसे हैं, या आप फिनेंशियली भी बहुत स्ट्रांग नहीं और स्टक हो रखे हैं, आप बंद रखे हैं, तो वो भी आपको छुटकारा आपको मिल जाएगा। और 3 मंथ्स का टाइम मैं ये मान के चलती हूँ, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम ये 9 महीने हो सकते हैं, ओके। अब हम ये देखेंगे कि सेलिब्रेशन का कार्ड है हमारे पास। ये हमारे ओरेकल्स कह रहे हैं सेलिब्रेट करना चाहता है आपको। ये जो हमारे एंजल्स हैं वो मैसेज दे रहे हैं कि आपको आगे वाले टाइम में सेलिब्रेशन का टाइम आने वाला है आपके पास, क्योंकि आपकी जो आदत है वो उससे आप छुटकारा पाएंगे। जो चेंज आप चाह रहे हैं, जो चेंज अभी तक आपकी लाइफ में नहीं आया है, वो चेंज आपकी ज़िंदगी में आगे आ रहा है, ठीक है। मैक्सिमम 3 महीने का टाइम मेरे हिसाब से है, और अगर मैक्स टू मैक्स देखें तो 9 मंथ्स, ठीक है।
सो ये आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है, जो चेंज आप जिस चेंज के लिए वेट करें, जहाँ पे स्टक हैं अपनी लाइफ में अभी, तो आप समझ लीजिए मार्च तक ज़रूर आपको कुछ अच्छी खबर मिलेगी। ओके, हमारे पास है तमोगुणी। तमोगुणी से मुझे 100% मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपकी अपनी कोई, जिसने भी ये पाइल चुनी है, सॉरी, गोल्डन कलर की, उनके लिए उनके अपनी कुछ आदतें हैं जिसने उन्हें परेशान किया हुआ है। ओके, खुद की आदतें, तो इससे आपको ज़रूर छुटकारा मिलना चाहिए। नाउ हम देखते हैं हमारे फोकस कार्ड क्या कहता है। फोकस कार्ड कहता है कि फोकस ऑन व्हाट यू कैन डू एंड नॉट ऑन व्हाट यू कैन नॉट डू। ओके, सो मुझे इस कार्ड से ऐसा फील हो रहा है जैसे आपके पास आपकी कोई ऐसी आपकी आदत, पता है क्या है आपकी ये आदत है शायद, कि आप वो करना चाहते हैं जो आपको नहीं करना चाहिए, जो आप नहीं कर सकते वो आप करना चाहते हैं, जो आप कर सकते हैं उसमें आपको इंटरेस्ट ही नहीं होता, और इसीलिए आप सफ़र कर रहे हैं, इसीलिए आप बंधे हुए हैं, इसीलिए आपको लग रहा है। मुझे ये भी मैसेज लग रहा है कि आप लोग को फाइनेंशियली आप लोग पता नहीं कितने, मतलब आप सेटिस्फाइड नहीं है, आपको लगता है कि आपको ना क्विक मनी मिल जाए फटाफट से, ठीक है, और उसके लिए आप वो करते हैं जो आपको नहीं करना चाहिए। बट यहाँ पे हमारे जो स्पिरिट गाइड्स हैं क्लियर मैसेज आपको दे रहे हैं गाइस कि आप लोगों को वो करना है जो आप कर सकते हैं, जो नहीं कर सकते उस पर कभी इन्वेस्ट मत करिए, वरना आपको कभी सक्सेस नहीं मिलेगा, ठीक है। सो जो चेंज आपकी लाइफ में है वो ज़रूर आएगा। आपको ये फोकस का मतलब ही मैसेज आपके लिए है कि गाइडेंस है, आपको एडवाइस है। सो ये एडवाइस मानिए गाइस कि जो आप कर सकते हैं उतना ही कीजिए, जो नहीं कर सकते या जो नया कुछ ऐसा है वो मत कीजिए, एक्सपेरिमेंटेशन मत कीजिए अपनी लाइफ के साथ। ओके, सो दिस वाज फॉर पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी ये गोल्डन कलर की पेंसिल चुनी थी। ओके, नाउ अब हम मूव ऑन कर जाते हैं पाइल नंबर 2 पर, जिन्होंने ये रेड कलर का पेंसिल चुना है। ये रीडिंग उनकी है। अब देखते हैं कि आपकी क्या आदत है जिसने आपको परेशान किया है, या तो हमारे पास है 6 ऑफ कप्स यानी 6 ऑफ मून्स। तो 6 ऑफ मून्स से मुझे ऐसा फील होता है कि आप लोगों को जो चेंज चाहिए वो काफ़ी टाइम से कोई प्रॉब्लम है जो स्टक है जिसमें आप लोग, और बदला नहीं है। जीवन शायद आपका एक जैसा चल रहा है शुरू काफ़ी टाइम से, एक कहते हैं ना एक फेस चल रहा है लाइफ का, वो फेस नहीं बदला, और आप चाहते हैं कि कब बदलेगा, ये कब चेंज होगा। और ये चीज़ पहले से आपकी पास्ट लाइफ से चली आ रही है, अभी मतलब कुछ टाइम से, कुछ सालों से आप लोग एक ही मोड में चल रहे हैं, एक ही तरह की सिचुएशन फ्लो कर रही है, और आप उससे निजात चाहते हैं, उसमें चेंज चाहते हैं कि कुछ बदलाव आ जाए। क्यों नहीं आ रहा, कब आएगा? तो देखते हैं कि कब आएगा और क्या आएगा। ओह वाओ वाओ, एम्प्रेस। सो गाइस हमारे पास एम्प्रेस का कार्ड है। मुझे ऐसा फील होता है कि आप लोग बदलाव चाहते हैं अपनी फैमिली में, अपने एनवायरनमेंट में, ओके, अपने पर्सनल एनवायरनमेंट में बदलाव चाहते हैं आप आपके घर में। जैसे ये कार्ड और इस कार्ड को अगर देखें तो आप इस तरह की जीवन की उम्मीद करते हैं जहाँ पे कि आपके पास अबंडेंस हो। एम्प्रेस का मतलब ही है अबंडेंस, ओके, हर तरह की अबंडेंस हो, हर तरह से सब कुछ धान धान्य हर चीज़ घर में भरी हुई हो, और हरा भरा घर परिवार हो। लेकिन अभी आपकी जो सिचुएशन चल रही है वो इस तरह की सिचुएशन है काफ़ी टाइम से, ग्रे सिचुएशन, जिसमें एक कहते हैं ना, जैसे इसमें आप देख रहे हैं एक क्रैब है, तो एक डंक मारने वाली सिचुएशन लाइफ में चल रही है आपके, जैसे रह रह के आपको एक स्टिंग सा होता है, एक डंक सा मिलता है किसी से, किसी पर्टिकुलर इंसान से, जिससे कि आप फिर एकदम तकलीफ़ में, दर्द में भर जाते हैं, और आपको समझ ही नहीं आता कि ये ज़िंदगी क्या हो गई है, आखिर ये कब तक चलेगा, क्यों नहीं बदलता। ओके, उस इंसान को भी शायद आप चाहते हैं वो बदले, क्यों नहीं होता। तो आपके लिए भी ये मैसेज है कि ये ज़रूर होगा आने वाले समय में। और मैं आपको कहूँ तो आपके लिए भी जैसा कि पहले जिन्होंने पाइल नंबर 1 चुना था उनके लिए भी यही था, और आपके लिए भी 3 मंथ्स मुझे दिख रहे हैं बहुत ही आने वाले टाइम में क्रूशियल इंपॉर्टेंट होंगे, और आपकी लाइफ बदलेगी। आपके जीवन में अबंडेंस आ रहा है आने वाले 3 महीनों में। अब देखते हैं कि ओके, हमारे जो एंजल्स हैं आपको कह रहे हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का कार्ड दे रहे हो आपको। हमारे जो एंजल्स हैं जिन्होंने हमें ये ओरेकल मैसेज दिया है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। सो गाइज आप लोगों के लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, आप लोग खुद कुछ काम शुरू कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। और ये इससे रेजोनेट करता है कि एम्प्रेस कार्ड है। मुझे लगता है जिसने भी वो चुना है वो आप कोई फीमेल हो सकती है, या आपके घर में कोई फीमेल हो सकती है जो कुछ अपना काम शुरू करेंगे और उससे उनको काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। ओके, हमारा कार्ड है जो शिव जी का मैसेज है, सर्वव्यापक।
तो सर्वव्यापक का भी मतलब मुझे इससे रेजोनेशन है कि आप जो भी काम शुरू करेंगे वो आपका बहुत फ्रूटफुल होगा, बड़ा ही सक्सेसफुल होगा आपका काम। और आपको आपकी लाइफ में बेसिकली मनी एक मैटर है बहुत बड़ा, जिससे कि आप बहुत दुखी हैं, आप लोग काफ़ी परेशान हैं, काफ़ी फाइनेंशियल क्रंचेस से गुजर रहे हैं। सो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा अगर आप अपना काम खुद का शुरू करते हैं, तो ये आपके लिए गाइस बहुत अच्छा रहेगा। नाउ दिस इज़ आवर फोकस कार्ड। फोकस मैसेज क्या है, देखिए एंजल्स क्या मैसेज दे रहे हैं आपको। फोकस, ऑनर एंड ट्रस्ट योर थॉट्स। समझ रहे हैं आप? आई होप आप देख पा रहे होंगे। फोकस, ऑनर एंड ट्रस्ट योर थॉट्स। अपने थॉट्स को फोकस कीजिए, उन्हें ऑनर कीजिए और उन्हें ट्रस्ट कीजिए। अगर आपको ऐसा, मुझे ऐसा लग रहा है इस जिन्होंने पर्टिकुलरली इस रेड कलर के पेंसिल को चूज़ किया है, ऐसा लगता है जैसे वो कुछ शुरू करना चाहते हैं, कुछ काम करना चाहते हैं, बट वो रुक जाते हैं। दे फील स्टक। उन्हें डर लगता है, उन्हें लगता है पता नहीं ऐसा होगा कि नहीं, कुछ सक्सेसफुल होगा या नहीं, या और बर्बाद ना हो जाए हमारे पैसे, राइट। सो आपको एंजल्स स्पिरिट्स ये कह रहे हैं कि आप अपने ये थॉट्स पे ट्रस्ट कीजिए। आपको अगर आपका इंट्यूशन, आपका मन कहता है कि नहीं तुम करो और तुम बहुत अच्छा कर सकते हो या कर सकती हो, तो प्लीज़ कीजिए उसको। ओके, आपके लिए मैंने जैसा टाइम बताया कि आने वाले 3 महीने बहुत अच्छे हैं और ज़रूर आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। और गाइस बदलेगी तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, बिकॉज आई वुड बी वेरी हैप्पी टू नो। ओके, क्योंकि मुझे ये मैसेज, ये एनर्जी वाइब, जो एनर्जी मिल रही है बहुत ही मैं क्या कहूँ आपको, जैसे कि काफ़ी तड़पने वाली एनर्जी। जैसे कहते हैं ना प्यास हो किसी मतलब चीज़ की, बड़ी दिनों से, जैसे हम काफ़ी टाइम हो जाता है ना हम पानी नहीं पीते, तो प्यास अंदर तक गला सूख जाता है। आपको आपकी लाइफ में भी आपका जीवन ऐसे सूख गया है। आपको ऐसा लगता है कि बस अगर ये बारिश नहीं हुई खुशी की या कहते हैं कि सुख की या पैसे रुपए की, ईश्वर के आशीर्वाद की, तो बस अब हमारा जीवन ही ख़त्म हो जाएगा। आई कैन फील दैट तकलीफ़ वाली एनर्जी है इसमें। मैं आपके ज़रूर साथ हूँ। मैं आपके लिए बहुत सारी ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि भोलेनाथ ज़रूर जल्द से जल्द आपकी सारी प्रॉब्लम्स को हर लें, और यकीनन 3 महीने में आपकी ज़िंदगी बदलेगी, क्योंकि ये डेस्टिन्ड है और ये ज़रूर होगा। बस मुझे ऐसा भी फील होता है कि आप लोग ईश्वर पे बहुत आस्था रखते हैं। वो आस्था बरकरार रखिए, आपके लिए जीवन आगे बहुत सुकून से भरा होगा। ओके गाइस, सो ये थी रीडिंग उनकी जिन्होंने पायल नंबर 2 चूज़ किया था, यानी कि हमारा रेड पेंसिल। अब हम करेंगे रीडिंग उनकी जिन्होंने चूज़ किया है पर्पल यानी कि पर्पल पेंसिल। अच्छा, इसमें बाकी कार्ड में मुझे मैसेज नहीं लगा, बट मैं इसके लिए देना चाहती हूँ जो उन्होंने भी ये चूज़ किया है, आपके क्राउन चक्रा जो है वो काफ़ी अब एक्टिव हो रहा है। ईश्वर के प्रति आस्था आपकी बढ़ रही है। मुझे ये चीज़ लगी तो मैंने आपको बताया। नाउ लेट अस सी कि आप लोग की प्रॉब्लम क्या है। ओके, 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ मून्स। देखिए कार्ड्स कैसे रेजोनेट करते हैं, कैसे क्लियरली बता रहे हैं प्रॉब्लम्स क्या हैं। सो इससे मुझे ऐसा लगता है 8 ऑफ मून से कुछ छोड़ना चाहते हैं आप लोग, किसी सिचुएशन में फंसे हैं, उस सिचुएशन से निकलना चाहते हैं आप इस कार्ड को देखिए और समझिए। ओके, कि ये जो इसे देख सकते हैं आप, ये बुल है और ये इसके सामने प्लीट कर रहा है, एंड ही इज नॉट लेटिंग इट गो। ओके, इनफैक्ट ये हाथ जोड़ रहा है और ये मतलब आप समझ ही नहीं पा रहे हैं कि कौन किसको प्लीट कर रहा है और कौन छोड़ना चाह रहा है, पर सिचुएशन ऐसी है कि छोड़ना है। यू वांट टू लीव, यू वांट टू लीव। और मुझे ऐसा लगता है ये सिचुएशन ऐसी हो सकती है, किसी इंसान के साथ हो सकती है कि कोई ऐसा इंसान है जो समझता ही नहीं है आपको, जो आपकी बातों को समझता ही नहीं है। ओके, वो सिचुएशन या वो इंसान आपको सर्व नहीं कर रहा, आपकी ज़िंदगी में वो इंसान सर्व नहीं कर रहा, आपकी लाइफ में वो सिचुएशन सर्व नहीं कर रही, आपके जीवन में वो आदत सर्व नहीं कर रही है, और आप उससे निकलना चाहते हैं, छोड़ के आगे बढ़ना चाहते हैं,
और आप ये सोच रहे हैं कि ऐसा कब होगा। ओके। और जहाँ तक ये कप्स का एनर्जी है, मुझे फील होता है इमोशनली आप किसी के साथ अटैच्ड हैं, इमोशनल तौर पे शायद आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे। और कोई एक सिचुएशन ये भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए कि अपने आप से ही आप लड़ रहे हैं और आप खुद को प्लीड कर रहे हैं कि कुछ पैटर्न हो सकता है जिसमें आप सोच में पड़े हैं, वो पैटर्न आपको बहुत समय से परेशान कर रहा है और आप उससे निकल नहीं पा रहे, आप छोड़ना चाहते हैं बट आप समझ ही नहीं पा रहे कि मैं कब छोड़ पाऊंगा इस सिचुएशन को या कब छोड़ पाऊंगी। सो हमारे पास कार्ड है इसका क्लैरिफायर, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो है वो बहुत ही स्ट्रांग एनर्जी होती है, फायरी एनर्जी होती है, बहुत ही कॉन्फिडेंट एनर्जी है। सो मैं जैसा कि देख रही थी इस कार्ड में कॉन्फिडेंस नहीं है, ज़ीरो है, ठीक है, इमोशंस हैं। ये कार्ड आपको कह रहा है कि बहुत स्ट्रांग, एनर्जेटिक, फायरी। ओके, बहुत क्लियर है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स अपनी चीज़ों को लेकर कि मुझे करना क्या है, मुझे क्या, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना, किससे बातें करनी, किससे नहीं करनी, किससे मेरा काम होगा, किससे नहीं होगा, क्या मुझे चीज़ सर्व करती है और क्या नहीं करती। इस कार्ड में आप अभी इस एनर्जी, इस वाइब में है, वाइब्रेशन में है कि आप छोड़ना चाहते हैं पर छोड़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि इमोशनल अटैचमेंट है। लेकिन कुछ टाइम बाद आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि ये ना तो ये इंसान मुझे सर्व कर रहा है, ना ये सिचुएशन मुझे सर्व कर रही, ना ये आदत मुझे सर्व कर रही है, सिर्फ नेगेटिविटी है और मेरी लाइफ में ये और मुझे डिस्ट्रक्शन के मोड पे ले जा रही है, तो मैं इसे छोड़ती हूँ या छोड़ता हूँ। ओके, अकॉर्डिंगली आप रेजोनेट कर सकते हैं। आप ज़रूर से इसे छोड़ पाएंगे और इस आदत को या व्हाटएवर जिससे भी आप निकलना चाहते हैं, वो सिचुएशन है, वो इंसान है या वो कोई हैबिट है, उससे निकल जाएंगे। हाँ, 100% निकल जाएंगे। लॉर्ड लेट अस सी। ओह माय गॉड, फॉरगिव। ये हमारे एंजल्स दे रहे हैं मैसेज आपको, फॉरगिव। सो ऐसा लगता है कि आपकी जो ये एंजल जो ये ओरेकल मैसेज है उसके थ्रू मैं आपको ये कह सकती हूँ कि आप जो निकलना चाहते हैं, सिचुएशन से निकल नहीं पा रहे हैं, वो ये है कि आप शायद सोचते हैं कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया और वो ऐसा किस लिए कर रही है, कर रहा है, मुझे ये तकलीफ़ क्यों दे रहा है, और उसे आप फॉरगिव भी नहीं कर पा रहे। कैसा किया उसने मेरे साथ, ऐसा कैसे कर दिया, ठीक है, इसीलिए आप इस सिचुएशन से नहीं निकल पा रहे हैं डियर्स। लेकिन मुझे लगता है जब आप उसे फॉरगिव कर देंगे, माफ़ करने वाली एनर्जी, माफ़ कीजिए उसे, जो भी आपको तकलीफ़ जिसने भी दी है, और पर्टिकुलर मुझे ऐसा कि लगता है किसी सिचुएशन में नहीं है, किसी इंसान के लिए है पर्टिकुलरली जिसने आपको तकलीफ़ दी है, आप फॉरगिव नहीं कर पा रहे हैं और इसीलिए आप इस सिचुएशन से निकल नहीं पा रहे हैं। ओके, तो जहाँ आपने उसे माफ़ किया, जहाँ उसे आपने फॉरगिव किया, वहाँ पे आप इस सिचुएशन से निकल के यहाँ पे पहुँच जाएंगे, आपको क्लैरिटी मिलेगी, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ज़िंदगी बदल जाएगी आपकी। ग्रीन यानी कि अबंडेंस लाइफ में आ जाएगा, आपकी खुशियाँ आ जाएंगी आपकी लाइफ में, हैप्पीनेस यानी ग्रीन मीन्स हैप्पीनेस आ जाएगा अपनी ज़िंदगी में। तो फॉरगिव कीजिए, जहाँ जैसे ही आपने फॉरगिव किया आपकी लाइफ अपने आप बदल जाएगी। माफ़ करना सीखिए आप। मुझे ऐसा लगता है कि आप माफ़ नहीं कर पाते जल्दी, आप सोचते हैं, पैटर्न में चले जाते हैं, क्यों किया, किस लिए किया उसने मेरे साथ ऐसा, मैं भूलना चाहती हूँ, मैं भूलना चाहता हूँ पर मैं नहीं कर पा रहा, मैं उसे माफ़ करना मैं उसे नहीं माफ़ कर पा रहा, क्यों। तो ये क्यों की साइकिल से निकलना पड़ेगा आपको। फॉरगिव कीजिए, आप एक बार फॉरगिव करके देखिए, आप इस एनर्जी में कूल, काम, कॉन्फिडेंट एनर्जी में आ जाएंगे। ज़िंदगी में बहुत कुछ है आगे करने के लिए, पीछे मुड़ के देखना बंद कीजिए। अब देखते हैं कि हमारे भोलेनाथ का मैसेज क्या है। कार्मा, ओह वाओ, कार्मा। सो ये जो हुआ आपके साथ, जिससे आप पीछा छुड़ाना चाह रहे थे, नहीं छूट रहा था, कर्मा है, कर्म है आपके अपने, जो आपको, जो कहते हैं ना हमारे डेट्स होते हैं, हमारे कर्ज होते हैं, जो पास्ट लाइफ कर्मा होते हैं, वो तो चुकाने ही पड़ते हैं, तो वो इसीलिए था, ठीक है। आप माफ़ करिए और आगे बढ़िए, आप कार्मिक बैगेज उतारिए अपना, और आगे भी आपका कर्मा ही आपको देगा। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। नाउ फोकस कार्ड, फोकस ऑन व्हाट रिमेन्स, नॉट ऑन व्हाट यू लॉस्ट। ओह माय गॉश, what a kind of resonation my cards are giving. Wow, thank you spirit so much. So spirits ने आपको फोकस करने के लिए क्या कहा है कि फोकस ऑन व्हाट रिमेन्स, नॉट ऑन व्हाट यू लॉस्ट। ये इसकी भी एनर्जी बता रहा है, 8 ऑफ कप्स की, 8 ऑफ मून्स की। जो बीत गया वो बात गई,
उस पर भूलो, मिट्टी डाल दो, उसको भूल जाओ, उसको फॉरगिव कर दो, आगे बढ़ जाओ। जो जो आपके पास है नहीं उसके लिए ये सोचना उस ऐसा क्यों हुआ, उसने क्यों किया, ये इससे कोई फ़ायदा नहीं है। जो रिमेन है आपके पास, जो आपके पॉजिटिव अच्छे कर्मों की वजह से जो अच्छी चीज़ें बची हैं ज़िंदगी में, उसके बारे में सोचिए आप। ओके। और जैसा कि हमारा ये क्वेश्चन था हमारे इस वीडियो का, कि आपके लाइफ में आपकी प्रॉब्लम्स या आपके चेंज लाइफ में कब आएगा। सो मुझे ये लगता है 8 इज़ अ इम्पॉर्टेंट नंबर जो आपकी ज़िंदगी में प्ले कर रहा है। तो आपकी लाइफ में ये चेंज 8 हफ्तों में भी आ सकता है और 8 महीने भी लग सकते हैं। मैक्सिमम मैं 8 महीना कह रही हूँ, 8 दिन भी हो सकता है और 8 हफ्ते। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये 8 हफ्ते होंगे, और अगर बहुत खींच के स्ट्रेस जाए तो 8 महीने। लेकिन चेंज आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, जो चेंज आपने चाहा है वो ज़रूर आ रहा है गाइस। सो ऑल द बेस्ट टू यू ऑल, एंड दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन है जो आप मुझसे, जिसका वीडियो चाहते हैं कि मैं बनाऊं, तो प्लीज़ कमेंट करके कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।